अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है आपके नसाब में शामिल हिस्सा नसर से अफसाना जो लिखा है नूर शाह ने, और उस अफसाने का नाम है आसमान, फूल और लहू। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अफसाना जो होता है उसको इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। इससे मुराद ऐसी नसरी कहानी जिसमें कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो और खातिमा हो, और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करे। प्यारे बच्चों, मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी जिसमें कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इर्तिका हो, इब्तिदा हो और खात्मा हो। प्यारे बच्चों, नूर शाह का ये अफसाना रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। अफसाने का प्लॉट यानी उसका खाका समाज की अक्कासी करता है जिसमें अफसाना निगार खुद रहता है। यानी नूर शाह चूँकि कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, श्रीनगर के डलगेट इलाके में पैदा हुए 1936 ईस्वी को, तो इसी समाज की तर्जुमानी करता है इस अफसाने में, जहाँ पर अफसाना निगार खुद रहता है यानी नूर शाह। प्यारे बच्चों, इस कहानी में सच्चाई और हकीकत एक सादा तरीके से बयान की गई हो। इस अफसाने में आसमान, फूल और लहू अल्फाज खास अहमियत रखते हैं। प्यारे बच्चों, एक मासूम लड़के एक कमसिन लड़के की माँ और बहन श्रीनगर से बारामुल्ला आ रही थी। एक बम धमाके में शदीद जख्मी हो जाते हैं। इस लड़के की बहन मौके पर ही फौत हो जाती है और उसकी माँ खून में लथपथ हो जाती है, और मासूम लड़के का बाप उसको बताता है कि उसकी बहन आसमान पर चली गई है और उसकी माँ भी जाने वाली है। प्यारे बच्चों, दरअसल इस मासूम लड़के की माँ बहुत ख़राब हालत में थी और मरने के करीब थी। वो लड़का अपनी बहन के लिए गुड़िया और माँ के लिए सफ़ेद फूल लाना चाहता था, और वो एक दुकान पर जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और वो वहाँ पर एक औरत होती है। वो औरत अखबार ख़रीदने के लिए होती है वहाँ पर उस दुकान पर, और उस लड़के को देखकर उसको तरस आ जाता है। उस कमसिन बच्चे पर, उस कमसिन लड़के पर तरस आ जाता है और उसको पैसे देती है, और लड़का उसको आंटी कहकर बुलाता है। प्यारे बच्चों, वो लड़का इसी कश्मकश में रहता है कि वो किस तरह अपनी बहन को गुड़िया और अपनी माँ को सफ़ेद फूल भेजे। जो औरत इस लड़के की मदद करती है वो अखबार पढ़ती है, और उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है और वह चौंक पड़ती है। ये तस्वीर दरअसल एक औरत की थी जो खून में लथपथ थी, और उसके मुर्दा
جسم کے قریب ایک گڑیا اور سفید پھول کا گلدستہ تھا۔ دراصل یہ تصویر حلیمہ بی بی کی نوجوان بیٹی خالدہ کی تھی، جو سری نگر سے بارہمولہ جا رہی تھی۔ انہیں ایک شادی میں جانا تھا، شرکت کرنے کے لیے جانا تھا۔ بدقسمتی سے بس اسٹینڈ میں کے قریب ایک دھماکہ ہوتا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی شدید زخمی ہو جاتی ہیں۔ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جاں بحق ہوتی ہے اور اس کی ماں بہت زخمی ہو جاتی ہے اور وہ بعد میں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ سب پڑھ کر اس عورت نے اخبار سے نظریں ہٹا لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی معصوم لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا ہے۔ اس عورت کو احساس ہوتا ہے کہ معصوم لڑکی کی زندگی میں ایک طوفان آ گیا۔ غرض اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو بالکل صحیح اور موزوں ہے۔ پیارے بچوں، دراصل نور شاہ کا یہ افسانہ آسمان، پھول اور لہو کشمیر کے نامشاہد حالات کے پس منظر لکھا گیا ہے، جس میں آسمان قانون قدرت کی اور پھول بچے کے ان جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو اس ماحول اور حالات کی وجہ سے مجروح اور لہو لہان ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، سفید پھول امن کی علامت ہے اور لہو تشدد اور نفرت کی علامت، اور آسمان کو تقدیر اور حادثات زندگی کا موجب مانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، چونکہ افسانہ نگار کو تشدد سے نفرت ہے اور چاہتا ہے کہ امن ہو جائے، لوگوں کا خون بہنا بند ہو جائے، اسی لیے اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو رکھا گیا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔